ग्राम पंचायत बेड़ा में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता भंवरलाल पिंडेल की अध्यक्षता में एक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने गर्मियों में पानी की कमी और शमशान भूमि तक पहुंचने वाले रास्ते की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। सरपंच प्रतिनिधि जयंतीलाल मीणा और अन्य वार्ड पंचों ने भी समस्याओं को साझा किया। सहायक अभियंता पिंडेल ने आश्वासन दिया, उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में गत वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 की बजट घोषणा में गांव बांसदयाल में पुलिस थाना खोला था। वहीं पुलिस थाने को गांव कराना में स्थानांतरण कर दिया गया है। विधायक देवी सिंह शेखावत की अभिशंसा पर बांसदयाल पुलिस थाने के मुख्यालय को बदलकर गांव कराना मुख्यालय करने के प्रशासनिक आदेश पुलिस विभाग की ओर से पिछले महीने जारी किए गए थे। थाना प्रभारी किशन लाल बैरवा ने बताया कि शिक्षा विभाग से स्कूल की एनओसी मिलने के बाद कोटपुतली बहरोड कलेक्टर के आदेश पर अस्थायी रूप से स्कूल के खाली भवन में थाने को प्रारंभ कर दिया है। बानसूर के बांसदयाल थाने को नवरात्रि वाले दिन कराना में शिफ्ट कर दिया गया है। एक साल पहले ही पिछली सरकार में बांसदयाल थाना खुला था, लेकिन इस सरकार में नोटिफिकेशन आने के बाद इसे कराना में शिफ्ट कर दिया गया है। कल थाने को शाम को शिफ्ट किया गया। वहीं एसएचओ किशन लाल जी ने बताया कि थाने कराना में एक स्कूल में शिफ्ट किया गया है। स्कूल की एनओसी आने के बाद ही पुलिस कर्मियों ने इस थाने को यहां शिफ्ट कर दिया है। हमारे साथ एसएचओ खुद किशन लाल जी है, बात करना चाहेंगे कितनी सुविधा मिलेगी अब लोगों को यहाँ पे और वहाँ क्या सुविधा थी, इसको लेकर हम किशन लाल जी से बात करते हैं। थाना अधिकारी जी, क्या कुछ रहा और कैसे ये थाना शिफ्ट हुआ? ये राज्य सरकार की द्वारा इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि थाना का मुख्यालय कराना स्थित बदल दिया जाए। उसके बाद काफ़ी दिन से इसकी शिफ्टिंग के लिए स्कूल को अस्थायी पुलिस थाना खोलने की स्वीकृति के लिए एजुकेशन विभाग के द्वारा परमिशन मिलने पर कल हमने बांसदयाल से यहाँ थाना कराना में आकर थाना को शिफ्ट कर लिया है और अब इसमें रख रखाव भी जारी है। यहाँ के जो भी आएंगे परिवादी आएगा, कोई कंप्लेंट शिकायत करता आएगा तो उसके लिए यहाँ साधन की भी व्यवस्था भी है। दूसरा, किसी प्रकार की हमारे पुलिस विभाग द्वारा कोई मेडिकल की व्यवस्था होती है तो सीएससी भी हमारे यहाँ कराना में उपलब्ध है। जिला मुख्यालय से भी कुछ क्या की कनेक्टिविटी ठीक है, साधन संपन्न है, कुछ क्राइम भी है, कुछ बड़ा कस्बा भी है और लगभग 10 ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं अच्छी रहेंगी। पिछला जो थाना देखा जाए तो बांसदयाल थाना जो कांग्रेस सरकार में खुला था, तो वहाँ कितनी दिक्कतें आपको देखनी पड़ी, क्योंकि लंबे समय से आप वहाँ थाना अधिकारी रहे? दिक्कत तो ऐसी कुछ नहीं थी। अब देखो कि तो हम तो सरकारी के कर्मचारी हैं, अब हमको तो नौकरी सरकार की करनी पड़ती तो किए हमने ऐसी, लेकिन आम जन के लिए थोड़ी ये कि यातायात की साधन के अभाव से लोगों को परेशानी थी। कुछ परिवादी आने से भी कतराते थे कि साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा कि रोड भी का भी कनेक्टिविटी ठीक नहीं होने से भी लोगों को परेशानी थी। वैसे हमको भी पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी कि जैसे कोई मेडिकल की है, कहीं कोर्ट में भी जाना पड़ता था तो थोड़ा पहले मेडिकल करवाते थे, फिर वापस थाने में जाते थे, फिर वहाँ से भगवान से जाके बंदियों को पेश करते थे। तो परेशानी तो लगभग थी, लेकिन अब हमारे तो सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमें सुख और सुविधा नहीं देखी जाती है, नौकरी के करने का मानस रहता है। तो देखा जाए तो जो बांसदयाल थाना था उसको अब कराना में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कराना के ग्रामवासी भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश हैं। वहीं बांसदयाल थाना शिफ्ट होने के पश्चात अब वहां पर जो एसएचओ साहब ने बताया कि वहां संसाधनों का भी अभाव था, परिवादी भी आने से थोड़ा सा डरते थे और रोड की कनेक्टिविटी भी नहीं थी इतनी, इसलिए इस सरकार में जो बांसदयाल थाना था उसको कराना में शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, कनेक्टिविटी अच्छी है
और अब लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। कैमरा पर्सन के साथ सुनील दत्त, A1 टीवी, बानसूर। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन लोक देवता बाबा रामदेव के धाम रणुजा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा रामदेव के पट खुलते ही मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। भारत देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं ने दर्शन कर देश में अमन चैन खुशहाली की कामना की। पुलिस प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था के चलते स्थानीय व बाहर से आने वाले श्रद्धालु आराम से बाबा रामदेव व डालीबाई की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के श्रद्धालु अधिक नजर आ रहे हैं। रावतभाटा में इन दिनों भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। न्यू मार्केट की सरकारी भूमि जो कि पार्क के लिए आवंटित की गई थी, रातों रात जमीन पर अवैध दुकानें बना दी गई। इतना ही नहीं, भूमाफियाओं ने नाले की जमीन तक को नहीं छोड़ा। भूमाफियाओं ने नाले पर भी अतिक्रमण कर लिया है। चाहे एनजीटी की भूमि हो या फिर सरकारी जमीन, भूमाफिया बिना डरे अतिक्रमण कर रहे हैं। प्रशासन और नगरपालिका आंखें मूंद कर बैठी हुई है, जैसे शहर में कुछ हुआ ही ना हो। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों की आंखें यूं ही बंद रहती है या फिर भूमाफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इससे पहले भी A1 टीवी ने प्रमुखता से अतिक्रमण की कई खबरें दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। कोशिश करी गई, जिसको प्रशासन द्वारा हटा दिया गया था। तो प्रशासन ने लोकायुक्त में जांच चल रही है। लोकायुक्त में जिला कलेक्टर ने, संभावित आयुक्त ने और सिंचाई विभाग ने, नगर पालिका ने खुद ने स्वीकार किया कि ये भूमि पार्क भूमि है और हमने अतिक्रमण करा दिया। वर्तमान में प्रशासन द्वारा, नगर पालिका द्वारा मिलकर वापिस दोबारा उसका कब्जा करवा दिया गया और रातों रात दुकान बना दी गई। और अभी शिकायत करने के बाद इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमने पुलिस जाब्ता मांगा और अतिक्रमण को नोटिस दिया, परंतु उस अतिक्रमण। सुजानगढ़ नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अवैध गोदामों को सीज कर दिया है। परिषद सचिव सुरेश चौहान के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के बाद गोदाम संचालकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बिना स्वीकृति के गोदामों का निर्माण कर लिया गया था, जिसकी शिकायत नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष जयश्री ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा से की थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस अनुसार और आयुक्त निर्देशानुसार आज जो अवैध तिरपाल गोदाम चल रहे थे, उनको पहले नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद में जिन्होंने फाइल लगा दी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिन्होंने फाइल नहीं लगाई या किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दिया, उनके आज सीज की कार्रवाई की गई है। और भी ऐसे चिन्हित कर रहे हैं, अगर ऐसे गोदाम पाए जाते तो उनको भी सीज की कार्रवाई आगे। उन्हेल नागेश्वर कस्बे में शुक्रवार को पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया द्वारा अहिंसा, पर्यावरण, जीव दया जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को अहिंसा, पर्यावरण, जीव दया के बारे में जानकारी देते हुए उसका महत्व समझाया गया। ट्रस्ट संस्थापक अध्यक्ष फूलचंद वर्मा ने उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया कि आने वाले कल को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना होगा। झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र के कटफला में कुछ दिन पूर्व हुई बरसात से खेत एवं शमशान पर जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया, जिससे किसानों को खेत में सोयाबीन की फसल को काटने और वहां पड़ी कटी हुई फसल को निकालने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, परेशानी हो रही है। वहीं अगर गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान पहुंचने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने कई बार सारी समस्याओं को लेकर सरपंच और सचिव को अवगत करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस रास्ते के हाल, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। माल में जाते हैं, एक तो ताकाजी के यहाँ से जा रहा है, एक टापरिया कोटा बस्ती के यहाँ से जाता है, जो शमशान की ओर जाता है। लेकिन
सरपंच उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। अभी की तारीख ये है कि उसमें उस माल में सोयाबीन कटी हुई पड़ी है, 2 बार तो पानी में भीग चुकी है। सरपंच को भी बता दिया गया है और सेक्रेटरी का पास कॉल करते जो उठाता नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे भी करके सोयाबीन को निकलाई जाए और एक रास्ता ताकि में से जो जहाँ पर कम खर्चे में ट्रैक्टर निकल सकते हैं। कोटपुतली में बीडीएम हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने अतिक्रमण से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेट के सामने दोनों ओर खोखे रखे हुए हैं, जिससे आए दिन जाम लगता रहता है। जाम के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है, वहीं बीमारों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस को भी पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता पखवाड़ा व अतिक्रमण हटाओ महज खाना पूर्ति बनकर रह गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को खाटू पहुंचे, जहां उन्होंने शाम के दरबार में हाजिरी लगाकर प्रदेश में खुशहाली की मंगल कामना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने मंत्री को सम्मान स्वरूप शाम दुपट्टा ओढ़ाया और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी, तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रैनी के गांव डगडगा में कल्लाजी महाराज का लक्खी मेला शुरू हो गया है। मेले की शुरुआत तेजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने फीता काटकर की। इसके बाद बाबा बालकनाथ को हाथी पर बैठाकर नगर भ्रमण करवाया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति गांव डगडगा में आयोजित कल्लाजी महाराज का मेला दशहरा तक चलता है। मेले के साथ साथ 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें शुक्रवार को 1100 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन आचार्य पंडित मुरारी लाल शास्त्री कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि कोई जोधपुर से आया है, कोई उदयपुर से आए हैं, कोई नागौर से आए हैं, पूरे राजस्थान भर से भक्तजन, हरियाणा से पहुंचे हैं। सभी लोग यहाँ पर इस स्थान पर बाबा का आशीर्वाद लेने और इस पवित्र स्थान से अपना जीवन और अपने जीवन के साथ साथ में पूरे संसार की कामना के साथ का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही कम समय में इतना अटूट आस्था का केंद्र यहाँ पर बना है, मेरे देखते देखते की बात है। और आज इतनी आस्था यहाँ से जुड़ी है, ये स्पष्ट करता है कि इस स्थान पर वास्तविक रूप से कल्लाजी महाराज विराजमान है, जो अपने तप साधना के माध्यम से आपका कल्याण कर